गाइस चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा सीयूईटी बैच के लिए। जो हमारी डेट्स फाइनल हो गई हैं एग्ज़ाम की। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो डेट्स है ना वो 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे जुलाई से, और अगस्त के फर्स्ट वीक में ख़त्म है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो इंग्लिश के सिलेबस में एक बाकायदा आपको बताए गए हैं कि आपको उसको प्रिपेयर करना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड जो है अवर्स है। ठीक है, अवर्स का मतलब होता है मुखालिफ और अनविलिंग, लॉथ और डिक्लाइन। ठीक है, मतलब ये वर्ड जो है वो इसका सिनोनिम्स जो है वो ये हैं और एंटोनिम्स ये हैं। ठीक है, ये जो सिनोनिम्स और वर्ड है ना ये सेम मीनिंग होगा, इनका मतलब सेम मीनिंग हो। ये भाई भाई हैं। ठीक है, और ये जो है ये अलग है, ये बहन है इनकी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं या मोटू पतलू करके समझ सकते हैं कि ये दोनों मोटू हैं और ये एक पतलू अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विलिंग और इंक्लाइंड। और यहाँ पे आता है अवेरिस। अवेरिस जो है वो उसका मतलब होता है लोभ। आपको किसी चीज़ से लोभ है, मतलब आपको किसी चीज़ से फ़ायदा है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप सिनोनिम्स में देखें तो इसका हो सकता है ग्रीड। ठीक है, ग्रीड हो सकता है, और जेनरसिटी मतलब आपको सखावत। ठीक है, सखावत का मतलब होता है आप अल्लाह जैसे खर्च कर रहे हैं, आप बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं, आप बहुत खर्चालू इंसान हैं। ठीक है, आप वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो या किसी भलाई के काम में खर्च कर रहे हो तो आप खर्चालू इंसान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ऑथेंटिक। ठीक है, ये हमारा तीसरा है ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक जो है विश्वसनीय, विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ना किसी के आपको विश्वास है, किसी के ऊपर विश्वसनीय है, आपको किसी के ऊपर विश्वास है, ट्रू है, वो जेन्युइन है। ठीक है, जैसे हम किसी कंपनी पे जेन्युइन मतलब बहुत ट्रस्ट कर लेते हैं तो वो जेन्युइन होती है, ट्रू होती है। और इसकी जो हमारी एंटोनिम आ जाता है वो होता है सुपीरियस और फॉल्स। सुपीरियस का मैं एक मीनिंग बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कि बनावटी। मतलब आप बनावटी मतलब वो नकली सा सामान नहीं होता चाइना का। ठीक है, चाइना मतलब स्पेशली चाइना के पास भी अच्छा होता है, लेकिन चले तो रात तक, है ना, वही वाली कहानी है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो अब आते हैं चौथे पर ऑस्टेरी। ऑस्टेरी का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट तरीके का इंसान या कोई चीज़। ठीक है, हार्श है, सेवियर है, और रिगोरस। रिगोरस का मतलब भी वही होता है हार्ड, बहुत हार्श है, हार्ड है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और मतलब कोई काम ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो करने में बहुत हार्ड है। ठीक है, तो अगर हम उसका एंटोनिम देखेंगे तो वो क्या होगा, ईजी, कोई आराम से कर पा रहे हैं भाई हम। ठीक है, तो वो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ऑस्पिशियस। ठीक है, ऑस्पिशियस। ठीक है, इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली। मतलब आपको आपके साथ वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है, नसीब वाला। ठीक है, बोल सकते हैं नसीब वाला। ठीक है, सौभाग्यशाली, नसीब वाला। ठीक है, तो अगर देखें तो इसका मतलब क्या होगा, फेवरेबल और प्रोपिशियस। ठीक है, प्रोपिशियस और लकी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये इसके सिनोनिम्स है, ये सेम वर्ड, इनका मतलब एक जैसा ही होगा, इन दोनों का मतलब एक जैसा होगा। और इसके अपोजिट में वर्ड जो है वो है ऑमिनियन, ऑमिनियन और इनऑस्पिशियस और अनलाइक। ठीक है, यहाँ तक हमारा होता है। अब आगे चलेंगे तो चलिए गाइस, अब हमारा छठा वर्ड जो है वो है कि ऑडेसिटी। ठीक है, ऑडेसिटी का मतलब होता है फियरलेस, मतलब डर खौफ नहीं है उसको, वो फियरलेस है। ठीक है, डेयरिंग है, मतलब हर चीज़ से वो लड़ जाएगा, हर चीज़ को, बोल्ड है वो। ठीक है, बोल्ड कह सकते हैं। अचानक, अब यहाँ पर ये मतलब किसी भी अचानक हुए हमले से कोई डरेगा नहीं, वो फियरलेस है। ठीक है, तो उसको बोल्ड कह सकते हैं। ठीक है, ये सिनोनिम्स वर्ड है और इसका एंटोनिम आता है कॉवर्डाइज। ठीक है, मतलब वो जल्दी से डर जाएगा, मतलब डरने वाला इंसान। ठीक है, डरने वाला इंसान कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अटैक्स। ठीक है, अटैक जो है आक्रमण। ठीक है, आक्रमण हो जाता है किसी के ऊपर। ठीक है, कुछ भी अचानक से हो जाता है, आक्रमण मतलब हमला। ठीक है, बोल सकते हैं उर्दू में हमला। ठीक है, तो इसमें अगर इसका सिनोनिम देखें तो वह है असॉल्ट। ठीक है, क्या है सिनोनिम, असॉल्ट, मतलब अचानक से हुआ हमला, मतलब आपके ऊपर किसी ने अचानक से कर दिया, मतलब इसका मतलब है आक्रमण, मतलब हमला। लेकिन असॉल्ट जो मीनिंग तो सेम बता रहे हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है, माइनर से डिफरेंस है। वो क्या है कि असॉल्ट का मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है अचानक से हुआ हमला। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। डिफेंड। ठीक है, डिफेंड मतलब अपना बचाव करना भाई, है ना, इसको बचाव करना बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो 7वां वर्ड है, सॉरी 8वां वर्ड है।
अब यहाँ पे आता है ये वर्ड ऑर्डर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है मुश्किल, ठीक है, क्या इसका मतलब है, मुश्किल, मतलब हार्ड और स्ट्रेसनेस, ठीक है, स्ट्रेसनेस, ठीक है, स्ट्रेसनेस, और यहाँ पे इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा इजी, ठीक है, और एनिहिलेट, ठीक है, एनिहिलेट का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना, मतलब जड़ से खत्म करने वाली बातें होती ना, कि आज तो हम जड़ से खत्म करके रहेंगे, पढ़ाई करना था हमसे, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब खत्म कर देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, क्रिएट, मतलब बनाओ भाई, है ना। तो चलें, यहाँ पर आता है हमारे अमिएबल, ठीक है, अमिएबल का मतलब होता है एक खुश मिजाज इंसान, लवेबल, एग्रीएबल, ठीक है, मतलब जो आपकी बात से मान जाता है, ऐसा कुछ इंसान, ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्रीएबल, ठीक है, बिल्कुल ईजी था ये, ठीक है। चलें आगे चलें, तो ये आता है एम्बिगस, ठीक है, एम्बिगस का मतलब इसका सिनोनिम होता है वज, मतलब वैग, ठीक है, वैग जो है इसका वो होता है सिनोनिम्स, मतलब इसका मतलब होता है जो आपको चीज़ धुंधली है, समझ नहीं आई है, जो धुंधली चीज़ है उसको हम बोलेंगे अनक्लियर, ठीक है, इसका सिनोनिम एक और हो गया अनक्लियर, ठीक है, वैग, ठीक है, इसमें इस प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू ई हट जाएगा और इसकी इस प्रोनाउंसिएशन वैग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको इसका एंटोनिम दिखेगा वो क्लियर, ठीक है, जैसे आपको बार बार टीचर पूछ रहे होंगे क्लियर क्लियर, तो आप अगर बोलें तो उनसे टीचर से बोलना चाहें कि नो नहीं क्लियर, तो ऐसे बोले एम्बिगस, नो इट इज़ एम्बिगस, मुझे क्लियर नहीं है ये बात, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं, जो हमारा जो वर्ड है वो है एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, ठीक है, एमिलियोरेट, इसका मतलब होता है सुधारना, जैसे अपने अंदर कोई इंसान होता है, हर दिन आपको क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका बीता हुआ कल था, ठीक है, वो आज से बेहतर होना चाहिए, ठीक है, आपको हर चीज़ हर बार क्या करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है, तो वही क्या है, सुधार करना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे देश में भी कितने सुधार हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इम्प्रूव करना, एडवांस होते रहेंगे, आप अपने अंदर सुधार करेंगे, हर दिन आप अपने अंदर इतना सा भी सुधार करेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आप एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, और एडोमेंट हो जाएंगे, ठीक है, और इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा वर्सन और डिटोरिएट, ठीक है, डिटोरिएट, ठीक है। चलें थोड़े से मेरे लिए आ जाते हैं आगे, अब यहाँ पर हमारा है ये, चलें ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा वर्ड अलाय, ठीक है, अलाय का मतलब होता है शांत, मतलब शांत स्वभाव, ठीक है, तो इसका मतलब होता है काम, हम बोलते हैं ना काम डाउन, ठीक है, तो वो काम हो गया, सूट हो गया और औसच, ठीक है, इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, और इसका मतलब होता है यहाँ पर अरोज, अरोज मतलब उसका उल्टा हो जाएगा अरोज, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अलर्ट, सावधान, भाई सावधान हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजिलेंट, सावधान, ठीक है, और यहाँ पर हीडलेस मतलब असावधान, मतलब सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आए तो अजाइल हो जाएगा हमारा, अजाइल चुस्त, मतलब बिल्कुल चुस्त इंसान होता है ना, हम लोग सुबह उठते तो कैसे चुस्त होते हैं, ठीक है, और इसका सिनोनिम्स जो होता है हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बल, ठीक है, क्या मतलब निम्बल, और इसका जो हमारा वो एंटोनिम जो हो जाएगा वो सुस्त हो जाएगा, सुस्त का मतलब होता है क्लमजी, एक मिनट दिख नहीं रहा है, ओके ओके एक मिनट, देखिए गाइस अब दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लमजी, अनडेफ्ट, ठीक है, अनडेफ्ट मतलब सुस्त, कुछ इंसान होते हैं वो सुबह उठते होंगे तो बड़े चुस्त होते होंगे, कुछ चुस्त नहीं होते होंगे, वो सुस्त होते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे एग्रीवेट, ठीक है, एग्रीवेट मतलब बढ़ना, हाइट बढ़ना, अब बहुत बड़ा, ठीक है, हाइटन, इंटेंसिटी,